हेलो, नमस्ते, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप सभी की दुआओं से। लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा है कि सबकी हालत ख़राब है और ठंड में तो ना ही खाना खाने का मन कर रहा है, पानी तो बिल्कुल छूने का भी मन नहीं कर रहा है। लेकिन मजबूरी है, काम तो करना ही पड़ेगा, जीना है तो। फिर बगैर पानी का तो कोई काम ठंड में या फिर गर्मी में हो ही नहीं सकता। वो है ना कि जल ही जीवन है, तो कितनी भी ठंड लगे लेकिन पानी वाला जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा। और मैंने जो पिछला व्लॉग आप लोगों ने देखा ना, जहाँ से वीडियो का एंड हुआ था, उसके अगले दिन मॉर्निंग से मैंने व्लॉग को शुरू कर दिया था। इसके पहले वाली क्लिप कल शाम की थी, थोड़ा सी दोपहर की थी, शाम की नहीं। और ये हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, चाय नाश्ते का टाइम हो रहा है हमारा। तो घर का जितना भी काम काज था सब कुछ सारा मैंने निपटा दिया, अंदर का, बाहर का, घर का, जो कुछ था मॉर्निंग का जो भी रूटीन होता है सो के उठने के बाद, तो वो सब हो चुका है। और ये था मेरा टाइम चाय नाश्ते का। तो सोना और अभी जो है चाय नाश्ता कर ली हैं और वो निकल गई हैं दादी और बाबा की तरफ खेलने के लिए। घर में बहुत कम रहती हैं, माँ ही नहीं है और मानसी नहीं है, तो इनके साथ झगड़ा करने वाला कोई है नहीं और ना ही कोई खेलने वाला है। तो जब वो लोग रहती हैं तो बहुत ही ज़्यादा शोर शराबे, पूरा दिन लड़ाई, पूरा दिन इनकी लड़ाई चलती रहती है। लेकिन जब से वो दोनों नहीं हैं तो ये दोनों घर में दिखाई ही नहीं पड़ते, टिकते ही नहीं है घर में। खाना पीना जो भी खाना होता है फिर उसके बाद खा के तुरंत बाहर निकल जाते हैं और आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलते रहते हैं। तो मेरा क्या था, मैंने कहा चलो आज छत पे आ जाते हैं, मन था कि चलो छत पे बैठते हैं और चाय नाश्ता यहीं पे करते हैं। क्योंकि छत पे मुझे करने थे बहुत ज़रूरी काम, जो मैंने कई 15-20 दिनों से किए ही नहीं। मम्मी के यहाँ से आने के बाद मैंने छत का काम कुछ किया था, पड़ा था, वैसा का वैसा पड़ा था। तो बस मैं चाय लेके यहीं पे आ गई थी कि चाय पीऊँगी और ग्लास रखूँगी, बस अपना जो छत का काम है ना वो चालू कर दूँगी। नहीं तो नीचे ना दोस्तों इतने काम होते हैं। जब मैं छत पे आती हूँ ऊपर तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे काम दिखाई देते हैं, नीचे रहती हूँ तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे काम दिखाई देते हैं। तो जहाँ पे मैं जो काम करने लगती हूँ तो उससे पहले वाला जो काम मैं सोच के रखती हूँ उसको भूल जाती हूँ। ये होता है मेरे साथ। तो इसलिए मैं यहीं पर चाय पी और यहीं पर मेरा काम स्टार्ट कर दी। गाजर का जो हलवा बना था ना, यहीं पर मैंने उसको कद्दूकस किया हुआ था। तो यहीं पे जो उसके पीछे के डंठल वगैरह पीछे निकलता है ना, वो यहीं पे रखा रह गया था। आग सेक रही थी और आग सेक के यहीं पे चली गई थी। तो वो सारा मैंने भरा अलग से। भरने के बाद उनको एक साइड रख दिया है। अभी ले जाके हम पशुओं को डाल देंगे, वो खा लेंगे। और रसोई में मुझे मिट्टी का कुछ काम करना है दोस्तों। रसोई भी मेरी मोटी पड़ गई है, चूल्हा भी टूटा हुआ है, तो चूल्हे की भी रिपेयरिंग करनी है मुझे। लेकिन रिपेयरिंग तो मैं शायद अगले वीडियो में करूँ या फिर कुछ और थोड़ा सा धूप निकलने लग जाए तो करूँ। पर अभी चूल्हा टूटा हुआ है तो उसको बनाना बहुत ज़रूरी है। चूल्हे की जितनी लकड़ियाँ रखी थी ना उन सबको मुझे साफ़ करना है और साफ़ करने के बाद चूल्हे के अच्छे से वहाँ पर धुलाई करनी है और सफाई करनी है। तो ये काम करना बहुत ज़रूरी रह गया था, जिससे कि चूल्हा टूट जाने से आग नहीं जल पा रही। तो छत पे जब बारिश हुई थी ना, तो यहाँ पे गेहूं मैंने तखत पे रख दिए थे, पूरा बड़ी सी त्रिपाल से मूंदी थी मैंने। तो ये वही ईंटें हैं जो त्रिपाल के ऊपर मैंने रखे हुए थे। गेहूं वगैरह तो सब मैंने नीचे पहुंचा दिया है। तो ये ईंट इधर उधर पूरे छत पे बिखरे पड़े थे, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था दोस्तों हटाने का। और पूरा दिन इतने काम रहते हैं ना कि थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है कि एक बार जब बिस्तर पे लेट जाओ ना, आज का अभी इस टाइम तो मेरी ऐसी हालत है ना कि दिन में मैं 1 घंटे भी आराम नहीं करती हूँ। आधे घंटे 10 मिनट जो मैं बैठ के आराम कर लेती हूँ, उसी बीच में मेरी वीडियो की एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ, कमेंट का रिप्लाई वगैरह कर देती हूँ। नहीं तो फिर घर का काम, खेत का काम, भैंस का, ये सारा चीज़, बहुत सारे तामझाम इतने सर पे बोझा हो गया है मेरे ना। कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं कौन सा काम छोड़ूं और कौन सा काम पकड़ लूं। ये हालत रहती है मेरी। तो इसी चक्कर में जब मैं रात को बिस्तर पे पड़ती हूँ ना, तो फिर मुझे होश नहीं रहता है। और एक बार रात में अगर गलती से भी आँख खुल गई तो दोबारा फिर मुझे नींद नहीं आती है। कुछ ऐसा हाल हो रखा है मेरा। तो ये देखिए जितनी लकड़ियाँ यहाँ पे थी ना सब मैंने हटा दी। और मेरी जो सिलाई मशीन है ना दोस्तों, मैंने यहीं पे रख दिया था, इसी रसोई में। क्योंकि मुझे लगा था कि रात बिरात कभी भी बारिश हो जाएगी तो फिर मशीन ख़राब हो जाएगी। एक बार सो जाओ तो फिर होश नहीं रहता है कि बारिश हुई या क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं चलता है। कभी कभी तो पता चल जाता है, पर कभी कभी नहीं पता चलता है। इसलिए मैंने यहीं पे मशीन रख दिया है। धूप निकल नहीं रही है, ठंड बढ़ी हुई है बहुत ही ज़्यादा, तो इसलिए मैंने इसको बाहर नहीं निकाला है। जब धूप निकलनी शुरू हो जाएगी तो मैं मशीन को छप्पर के पीछे साइड निकाल के वो वाले छत पे, बगल वाले छत पे
रख दूँगी और फिर सिलाई वगैरह करूँगी। बहुत सारे ब्लाउज़ वगैरह सिलने हैं दोस्तों, लेकिन कौन सा काम करूँ, वही बोला ना मैंने अभी कि कौन सा छोड़ूँ कौन सा पकड़ूँ समझ में नहीं आता है। तो मैं क्या क्या करूँ ये भी मुझे समझ में नहीं आता। और मैं ऐसी हूँ ना दोस्तों कि मैं ब्लाउज़ मतलब कि किसी से सिलवा भी नहीं सकती हूँ, मैं सिलाई भी नहीं दे सकती और ना मेरे पास सिलाई देने के पैसे हैं इतने कि मैं सिलाई दे दूँ, किसी से सिलवा लूँ। और अगले महीने शादी है मेरे मायके में, तो मेरी बहन की, तो इसलिए मुझे सिलना ज़रूरी है। लेकिन जैसे तैसे मैं टाइम निकाल के कर लूँगी। मैं चाहूँ मतलब मैं हर काम कर सकती हूँ सबके लिए, थोड़ा टाइम निकाल के, भले ही उस काम के लिए मुझे 3 से 4 दिन एक ब्लाउज़ में देना पड़े, लेकिन मैं कर लूँगी, निकाल लूँगी। अभी मैं करने पे मुझे ये थोड़ा सा, मैं भी ठंड की वजह से मुझे भी नहीं, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि चलो अभी ठीक नहीं है ठंड में, बाद में कर लूँगी, थोड़ा बारिश ख़त्म हो जाए। तो ये वाली छत देखिए मैंने पूरी साफ़ कर दी है। और साफ़ करके सुबह सुबह पता है दोस्तों मैंने क्यों यहाँ पे सफाई की, झाड़ू लगाया, क्योंकि सुबह ना ओस से पूरी जो धूल है ना वो चिपकी हुई थी और उड़ेगी नहीं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ओस, मतलब थोड़े थोड़े से पानी छिड़काव जैसे हुआ था, उसी में मैंने झाड़ू लगा दिया। तो अब साफ़ हो गया है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। और ये देखिए यहाँ पे ये वाला छत रह गया, दूसरा वाला। ये जो पहला वाला छत है ना, जिसमें अभी मैंने साफ़ किए और जिस पे अभी मैं हूँ, ये दोनों ज़्यादा गंदे रहते हैं। और ये जिस पे लकड़ी वगैरह रखा हुआ है ना, ये कुछ ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। बाकी के तीनों छत साफ़ रहते हैं। और एक कढ़ाई देख रहे हैं आप सभी सामने तखत पे पड़ी हुई है। ये कढ़ाई मैं बड़े शौक से प्रयागराज से लाई थी, लेकिन लाते टाइम मुझे ये नहीं था कि छोटी देख के मैंने बड़ी जल्दी खुशी से ले ली, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ना मुझे बड़ी अच्छी लगती है, नई होती है तो और ही अच्छी लगती है सभी को। तो उस टाइम मैंने नहीं देखा था कि इसका तलवा मतलब पतला है, कुछ भी बनाती हूँ तो जल जाता है, इसीलिए ये यहाँ वहाँ पड़ा है। लेकिन कुछ काम करने मतलब यूज़ में लाने लायक है दोस्तों। वही हाल है कि अभी कुछ साफ़ सफाई इसको मतलब करने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो ये वाली छत भी मैंने साफ़ कर दी है। और अब धीरे धीरे धूप 1-2 दिन निकलना शुरू हो गई है, तो छत पे थोड़ा बैठना उठना रहेगा तो साफ़ हो जाएगा, तो देखने में भी अच्छा लगेगा। बस ये जो लकड़ी वगैरह और एक साइड ईंट लकड़ी और जो खप्पर वगैरह रखे हैं ना, इन्हीं से थोड़ा बहुत जो है वो ज़्यादा फैल जाती है गंदगी। और छोटे छोटे घर में बच्चे हों तो मतलब वहाँ शांति हो, वहाँ साफ़ सफाई हो, जिस घर में छोटे बच्चे हो, तो ये बड़ा मुश्किल काम है, नामुमकिन है। तो फिर गंदा तो होगा ही, काम तो बिगड़ेगा ही। और अभी जो है वो छत पे रहता है तो कुछ ज़्यादा ही गंदगी करता है। सोना तो छोटी है नहीं, वो तो समझदार है, वो कुछ नहीं करती है, पर अभी करता है। और ये देखिए मुझे यहाँ पे झाड़ू लगाते टाइम में इतना अच्छा लग रहा था। अभी थोड़ी थोड़ी सी जैसे मिट्टी चिपकी हुई थी और हल्का हल्का सा बारिश जैसे हुआ था, तब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। ये देखिए चूल्हे की भी मैंने सफाई कर दी है और इसका जो राख है ये सारा ले चलूँगी, मैं बाहर फेंक दूँगी। और आज शाम तक में मैं सोच रही हूँ कि चूल्हे की में पीली वाली मिट्टी लगा दूँ, जो टूटा फूटा हुआ है ना, शायद आप लोगों को दूर से नहीं दिख रहा होगा। आज का नज़ारा ऐसा है ना दोस्तों, चारों तरफ से पानी टप 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 टपक रहा है, ऐसा लग रहा है कि बारिश हो रही है। और हवा भी चलनी शुरू हो गई है, पीपल के जो पत्ते हैं ना सामने वो हिल रहे हैं। और जैसे ही पत्ते हिलते हैं ना, वैसे ही पानी नीचे झरना शुरू हो जाते हैं। तो आज ठंडी कुछ बढ़ के है। और अभी बज रहे हैं 8:30, तो धूप का कोई नाम निशान नहीं है। अब हम चल रहे हैं नहाने के लिए, नहाएंगे, खाएंगे, खाना बनाएंगे पहले, फिर खाएंगे, फिर उसके बाद ही आप लोगों से मिलेंगे, व्लॉग स्टार्ट करेंगे। ये मॉर्निंग का टाइम था तो हमने कहा चलो थोड़ा बहुत कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं। चलिए मिलते हैं आप सभी को। फाइनली दोस्तों मेरा नहाना धोना भी हो गया और अभी दोपहर के 10 सवा 10 बजे का टाइम हो रहा है। धूप अभी देख रहे हैं ना आप लोगों को, कुछ नहीं दिखा होगा। जिस टाइम मैं झाड़ू लगा रही थी उस टाइम भी ऐसा ही था और अभी भी वैसा ही है। तो नहाने के बाद मैंने कहा बालों में कंघी कर लेती हूँ। और आज मैं कई दिनों बाद बालों में कंघी कर रही हूँ दोस्तों, करीब 5-6 दिनों के बाद बालों में मैं कंघी कर रही हूँ। जिस दिन बाल को मैंने धोए थे रात के टाइम तेल लगा ली थी और सरसों का, तो उसके बाद मैंने बस छोड़ दिया था। बाल में कंघी जो है वो भी करने का टाइम नहीं था। तो आज मैंने कहा चलो बालों में थोड़ा सा कंघी वगैरह कर लेते हैं, तैयार हो जाते हैं। फिर उसके बाद खाने में आज दाल चावल बनाने का मन है, बहुत दिन हो गए मैंने दाल नहीं बनाए हैं, तो बस दाल चावल बनाएंगे। और वो दूध है, दूध का जो है दूध भी खा लेंगे बच्चे। जैसे अब दाल बन जाता है ना, तो अभी को बहुत पसंद है दाल चावल, छोटे बच्चों को दाल चावल खाने में ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे दाल नहीं पसंद है दोस्तों। क्या करूँ, बच्चा है छोटा, लेकिन फिर भी मैं 1 हफ्ते तक तो एक दिन बना लेती हूँ ना, तो कम से कम 5 से 6 दिन तो मैं दाल बनाती ही नहीं हूँ,
क्योंकि मुझे दाल मतलब बहुत ही कम पसंद है। एक हफ्ते में एक बार बनता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है और खाने में भी शौक से खाती हूँ, लेकिन 2-3 दिन जब लगातार बन जाता है तो एकदम से बोर हो जाती हूँ तुरंत। मम्मी अपने खाने जा रहे हैं, खा ले, खिला दे अपने, दो खिलाए पे अपने खाओगे नहीं बनता तभी। और इधर दोनों भाई बहन को मैंने दे दिया था, दाल चावल बन गई थी। रोटियां बस 3 से 4 रोटियां सेकनी थी और थोड़ी बहुत रोटियां कभी बढ़ा के भी बना लेती हूँ। जैसे शाम के टाइम जब चाय बनता है ना तो अभी को और सोना को चाय रोटी ज़्यादा पसंद है, तो फिर शाम के 7 साढ़े 7 बजे के तक ही खाना बनता है, तो इसलिए 2-4 रोटियां बढ़ा के बना लेती हूँ। तो ये चाय रोटी आराम से खा लेते हैं और लगभग मेरी सारी रोटियां यहाँ पे बन गई है दोस्तों। गैस जो है हमारी वो भी अभी इस तरह उसका कलर हो गया है, ऐसे जल रहा है, यानी कि ये भी ख़त्म होने वाला ही है। और बस इसका एक सिलेंडर मेरे पास है तो मैं उसको अभी भरवा नहीं पा रही हूँ। मैं ऐसे ही हमेशा कोशिश करती हूँ कि पहले सिलेंडर भरवा लूँ ताकि फिर मुझे भटकना ना पड़े, और अभी गैस ख़त्म हो जाएगा ना तो मुझे और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इन सारे कामों के बीच में मुझे फिर ऊपर रसोई में और नीचे भागा दौड़ी मच जाएगी, तो और भी मेरा टाइम ख़राब होगा। जो बस जल्दी जल्दी से बनाती हूँ, खाती हूँ, एक काम ख़त्म हुआ दूसरा काम को पकड़ती हूँ, तो उसमें भी मेरा कुछ टाइम बेकार चला जाएगा। खाना बन गया है दोस्तों और आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म हमारे हाथों की रोटी और दाल चावल खाने के लिए। तो बस आज हमने बनाया है हमारे घर का चावल, जो हमारे घर में धान हुआ था उसका चावल। तो मैंने कहा चलो दाल बनी है तो चावल मैं खा लेती हूँ, मेरा मन था तो मैंने दाल चावल लेके बैठ गई हूँ खाने के लिए। और वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर। मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ दोस्तों, पूरी फुल कोशिश करती रहती हूँ कि वीडियो रोज़ डालूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। तो दोस्तों अभी रात के बज गए हैं 8:30 और कुछ रिकॉर्ड किया ही नहीं। 2 दिन से कोई व्लॉग भी नहीं गया है। मैंने सोचा था व्लॉग को कंटिन्यू रखूँगी पर व्लॉग नहीं जा पाया दोस्तों, इतने काम होते हैं ना कि मतलब एडिटिंग करने का टाइम ही नहीं मिला। और मुझे देख रहे हैं आप सभी, मैं कंबल में पैर डाल के एडिटिंग कर रही थी वीडियो का, तो मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लिया जाए, फिर उसके बाद आप लोगों के साथ वीडियो अपलोड की जाए। और आप लोगों की जो है कंटिन्यू मैं नहीं हूँ कई दिनों से, तो मुझे भी बड़ा अफसोस है। कई दिन क्या दोस्तों, 15-20 दिन बीत गए हैं, ब्लॉग बराबर नहीं आ रहे हैं, तो मुझे भी अफसोस होता है। मुझे भी फीका फीका सा लगता है, अच्छा नहीं लगता जैसे कुछ है, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड तो कभी कभी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती, रिकॉर्डिंग हो पाती है तो एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ। इतने काम होते हैं, खेत भागना, खेत से घर आना, फिर कहीं कुछ करना कहीं कुछ करना, मतलब बहुत सारे, और ऊपर से तनाव जो चल रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। उनके पैर में ना क्या हो गया है, मिट्टी भरी थी, निकालते हैं। मिट्टी इनके पैर में घुस गई थी। और पता है हमारे सोना के जो गाल में ये आपको दिख रहा है ना, ये काला पड़ गया है दोस्तों, इसका ये दाग है। ये पता है किस चीज़ का हुआ था, ये जब छोटी थी ना, चारपाई पे बगैर कुछ बिछाए सो गई थी मुंह के बल, तो ये 2 साल का हो गया। छोटे बच्चों को पता है, आप सभी की सुधा कर लो गर्दन बेटा छोटे बच्चे ना बस मुंह के बगल ज़्यादा सोते हैं, तो उसी टाइम चारपाई का दर बन गया था, यहाँ पे खून जम गया, ये ठीक ही नहीं हो रहा है। इसको लेके मैं काफ़ी परेशान हूँ कि इसका क्या करूँ मैं ताकि ये ठीक हो जाए। और सोने का टाइम है तो सोना भी अपनी बिस्तर में थी, पर इसको पता नहीं कहाँ से अचानक याद आ गया है इनके पैर में क्या हुआ है, वो देखने लग गई थी। और कल रात में पता है दोस्तों, ये सब मैं यहाँ पे साफ़ कर रही थी इसी टाइम, रिकॉर्डिंग नहीं की हूँ। सोना से मैंने बोला, पर मैंने सोचा कि इसको आलस आ जाएगा, बच्ची है, तो ये सारी मैं साफ़ सफाई यहाँ पे कर रही थी। बहुत सारे चूहे की वीट, पूरे गेहूँ यहाँ बिखरे पड़े थे, जो पहले आप लोगों ने देखा हुआ, सब मैंने इस ड्रम में डाल दिया, बाकी का बोरी में रख दिया। वो सरसों है, ये कपड़े हैं जो काफ़ी बचे हुए हैं, और ये वो वाले गेहूँ है ना जिनमें चूहे का वीट है बहुत ज़्यादा। जब धूप ज़्यादा निकलेगी ना तो इनको मैं धोऊंगी दोस्तों। और ये हमारी माही का साइकिल है, कभी कभी सोना चला लेते हैं, नहीं अभी ये अपनी जगह पे रखा हुआ है। तो व्लॉग का एंड करते हैं दोस्तों, और आप सभी को मिलेंगे अपने कल के नए वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपनी इस बहन के चैनल को खूब सारा सपोर्ट कीजिए। सो जाइए, आप लोग भी सो जाइए। ये सोने का टाइम नहीं है, जब आप लोग वीडियो देख रहे हैं ना तो ये दोपहर का टाइम होगा सोने का टाइम नहीं है।